मैं आशा रश्मि हूँ। उम्मीद करती हूँ कि प्रसव के बाद आप अपनी और अपने नवजात शिशु की देखभाल अच्छे तरीके से कर रही होंगी। आज मैं आपसे परिवार नियोजन के मुद्दे पर बात करूंगी, क्योंकि यदि दंपति प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन नहीं अपनाते तो मां के पुनः गर्भधारण का खतरा रहता है और शीघ्र गर्भधारण का नकारात्मक असर मां और नवजात शिशु के साथ होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मां में एनीमिया, कुपोषण और कम वजन का शिशु पैदा होना, ये सब शीघ्र गर्भधारण के दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में मां अपने स्वास्थ्य के साथ शिशु की देखभाल अच्छे से कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि वो 2 से 3 साल तक दोबारा गर्भवती न हो। हम सब जानते हैं कि प्रसव के बाद मां में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उसको शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान भी कराना होता है। ऐसे में मां पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और शिशु को भी पूरा समय दे सके, इसके लिए जरूरी है कि वो 2 से 3 साल तक पुनः गर्भवती न हो। लेकिन कई बार प्रसव के बाद महिलाएं सोचती हैं कि वो गर्भवती नहीं होंगी क्योंकि वे बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यदि 6 महीने से पहले माहवारी वापस आ जाती है या आप बच्चे को किसी भी कारण से स्तनपान के अतिरिक्त ऊपरी आहार या घुट्टी इत्यादि देती हैं, तो गर्भधारण की संभावना प्रसव के 1.5 महीने के बाद से ही हो जाती है। ऐसे में अक्सर महिलाएं ना चाहते हुए भी गर्भवती हो जाती हैं। साथ ही 6 माह के बाद जैसे ही शिशु को पोषक आहार दिया जाना शुरू कर दिया जाता है, वैसे ही मां में गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में यदि दंपति ने किसी गर्भ निरोधक साधन को नहीं अपनाया है तो मां कभी भी गर्भवती हो सकती है। ऐसे में अनचाहे गर्भ से बचने का सबसे आसान तरीका है प्रसव के तुरंत बाद कोई न कोई गर्भ निरोधक साधन अपनाना। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सारे गर्भ निरोधक साधन जैसे IUCD, अंतरा तिमाही इंजेक्शन, छाया साप्ताहिक गोली व कंडोम उपलब्ध हैं। आप अपने पति के साथ बातचीत कर कोई भी एक साधन को अपनाकर अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आपका परिवार पूरा हो गया है व आप और बच्चे नहीं चाहती, तो आप 1.5 महीने के बाद नसबंदी करवा सकती हैं। परिवार नियोजन की मदद से पहले मैं रखूंगी अपना और अपने बच्चे का ख्याल। सही समय आने पर ही उठानी है दोबारा जिम्मेदारी।